दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति साल दर साल अपनी दौलत को बढ़ाता चला जाता है, जबकि दूसरा मेहनत तो उतनी ही करता है लेकिन बैंक बैलेंस वही का वही रहता है। असल में फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा जंगल है जहां शेर भी गलती कर बैठते हैं। वॉरेन बफे जैसे महारथी भी कभी कभी चूक जाते हैं, लेकिन उनका असली राज ये है कि वे गलती को पहचानते हैं और उससे तुरंत सीख लेते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 10 सबसे बड़ी गलतियां जो 90% नए निवेशकों की कमर तोड़ देती हैं। और अच्छी खबर यह है कि इन्हें सुधार कर आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की रफ्तार दोगुनी तिगुनी कर सकते हैं। अभी नीचे कमेंट में टाइप कीजिए, मैं तैयार हूं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम बनाने के लिए। ये छोटा सा कमिटमेंट आपकी जिंदगी बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली गलती से पैसा बेकार पड़ा रहने देना। बहुत से लोग बैंक में 10, 15, 20 लाख रुपए रखकर सोचते हैं कि सेफ हूं, लेकिन दोस्तों 2020 का मार्च क्रैश याद कीजिए। जिसके पास कैश था उसने HDFC बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां आधी कीमत पर खरीद लीं और आज करोड़पति बन चुका है। आज 8-9% इन्फ्लेशन में आपका पैसा बैंक में पड़ा रहता है तो हर साल 1 लाख पर 8-9 हजार रुपए का चूना लग रहा है। ये तो वैसे ही है जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल भराकर खड़ी रखें और बाद में देखें कि पेट्रोल उड़ गया। सिर्फ 6 महीने के खर्च का इमरजेंसी फंड रखिए, बाकी पैसा काम पर लगाइए। लार्ज कैप, रियल एस्टेट फंड्स, ETF या गोल्ड में। बफे साहब कहते हैं, जब दूसरे डर रहे हों तब लालची बनो। दूसरी गलती, जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन। लोग 70-80 स्टॉक्स, 15 म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो, गोल्ड, रियल एस्टेट सब में थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं और सोचते हैं सेफ हैं, लेकिन असल में न कुछ समझ आता है न कुछ कमाई होती है। बफे साहब तो कहते हैं, ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन अज्ञानता से बचाव है। हमारे प्रो बफे HQ के मेंबर राकेश भाई ने बताया कि पहले वो 52 स्टॉक्स में फंसे थे, फिर सिर्फ 6-7 बेहतरीन कंपनियों में फोकस किया। पिछले 3 साल में उनका पोर्टफोलियो 4 गुना हो गया। तीसरी सबसे बड़ी गलती, भावनाओं में बहकर फैसला लेना। 2022 में जब मार्केट 20% गिरा था तब ज्यादातर लोगों ने घबराकर बेच दिया और 2023-24 के बुल रन में मुंह ताकते रह गए। बफे साहब ने कहा है, मार्केट पैसा ट्रांसफर करता है अधीर लोगों से धैर्यवान लोगों की जेब में। हर रोज पोर्टफोलियो चेक मत कीजिए, सिप कीजिए, DCA कीजिए और लंबे समय तक होल्ड कीजिए। चौथी गलती, वॉलेटिलिटी को रिस्क समझना। आदित्य बिरला सन लाइफ का शेयर 20% ऊपर नीचे होता रहता है तो लोग डर जाते हैं, लेकिन जिसने फंडामेंटल समझे हैं वो जानता है कि कंपनी तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। असली रिस्क है कंपनी को बिना समझे खरीदना, वॉलेटिलिटी नहीं। पांचवी गलती, खुद में निवेश न करना। आप जितना भी अच्छा स्टॉक खरीद लें, अगर आपका दिमाग पुराना है तो पैसा नहीं बनेगा। हमारे प्रो बफेट HQ मेंबर प्रिया जी ने बताया कि जब उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना और चार्ट एनालिसिस सीखा तब उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी पूरी तरह बदल गई। किताबें पढ़िए, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, रिच डैड पुअर डैड या हमारे हिंदी कोर्स ज्वाइन कीजिए। छठी गलती, फाइनेंशियल एडवाइजर पर आंख मूंद कर भरोसा करना। एडवाइजर अच्छे हैं लेकिन आपका पैसा है, आपकी जिम्मेदारी है। हमेशा पूछिए, फीस कितनी है, ये रिकमेंडेशन क्यों, रिस्क क्या है और हर 6 महीने में रिव्यू कीजिए। दोस्तों, ये 6 गलतियां सुधार लीजिए तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ 5 साल में बदल जाएगी। अभी नीचे कमेंट कीजिए, आपकी सबसे बड़ी गलती कौन सी है इनमें से। और अगर आप तैयार हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम बनाने के लिए तो टाइप कीजिए, मैं तैयार हूं। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में बाकी की 4 गलतियों के साथ। दोस्तों, बात यही नहीं रुकती, क्योंकि छठी गलती वो है जो अच्छे समझदार लोगों को भी कंगाल कर देती है, और वो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर आंख मूंद कर भरोसा करना। याद रखिए, भारत में अक्सर बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर या एजेंट अपने टारगेट पूरे करने के लिए आपको वो प्रोडक्ट चिपका देते हैं जिसमें उनका कमीशन ज्यादा हो, न कि वो जो आपके लिए सही हो। इसलिए एडवाइजर रखना गलत नहीं है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में होना चाहिए। जैसा कि अन्ना ने अनुभव किया, तलाक के बाद एडवाइजर रखा लेकिन खुद निगरानी रखी, तब जाकर बात बनी। तो नीचे कमेंट में बताइए कि क्या आप अपनी गाढ़ी कमाई की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं या किसी और के भरोसे छोड़ दी है।
और अगर आपको लगता है कि सिर्फ गलत सलाह ही नुकसान पहुंचाती है, तो सातवीं गलती और भी ज्यादा खतरनाक है, जो दीमक की तरह चुपचाप आपकी दौलत खा जाती है। अब जब आप जानते हैं कि ज्यादा कैसे कमाना है, तो अगला सवाल ये है कि आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये अतिरिक्त पैसा बर्बाद ना हो। अगली आदत में हम वित्तीय पछतावे से बचने के लिए अपनी खरीद के फैसलों को सरल बनाने पर चर्चा करेंगे। ये आपकी आय को संपत्ति में बदलने की कुंजी है। कितनी बार आपने आवेग में कुछ खरीदा है और तुरंत बाद पछतावा हुआ है? चाहे वो कोई गैजेट हो जो बहुत जरूरी लग रहा था, या ऐसे कपड़े जो कभी अलमारी से बाहर ही नहीं निकले, हम सब वहां रहे हैं। आवेग में की गई खरीदारी न केवल आपका खाता खाली करती है, बल्कि आपको उस अपराध बोध की भावना से भी भर देती है जिसके आप हकदार नहीं हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अपनी खरीद के फैसलों को सरल बनाना इस पूरी कहानी को बदल सकता है। सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरकीबों में से एक है 48 घंटे का नियम। कोई ऐसी चीज देखी जो बहुत आकर्षक लग रही है, खरीदने से पहले 2 दिन इंतजार करें। यह समय न केवल आवेगपूर्ण खर्च की संभावना को कम करता है, बल्कि आपको यह सोचने में भी मदद करता है कि क्या वो वस्तु वास्तव में आपके जीवन में कोई मूल्य जोड़ती है। हैरानी की बात है कि ज्यादातर समय वो इच्छा गायब हो जाती है। एक और टिप यह है कि हमेशा अपनी प्राथमिकताओं की एक सूची बनाएं और उस पर टिके रहें। चाहे वो किराने की दुकान हो या Amazon फ्लिपकार्ट की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग, ये आपका ध्यान जरूरी चीजों पर बनाए रखता है। एक और वित्तीय दुश्मन है आकर्षक ऑफर जैसे फ्लैश सेल्स और शॉपिंग ऐप की सूचनाएं। एक अच्छी रणनीति ये है कि इन नोटिफिकेशंस को बंद कर दें और ई-कॉमर्स साइटों से अपनी पसंदीदा चीजों की लिस्ट साफ कर दें। इससे प्रलोभन कम होता है और आप जाल में फंसने से बचते हैं। इस जाल में मैं खुद भी फंसा हूं। एक बार मैंने लगभग 20,000 रुपए की एक स्मार्ट वॉच खरीद ही ली थी, क्योंकि ये एक ना छूटने वाला सौदा लग रहा था। मैंने 48 घंटे का नियम लागू करने का फैसला किया। जब समय पूरा हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे उस घड़ी की जरूरत भी नहीं थी। इस छोटे लेकिन सचेत फैसले ने मुझे पैसे बचाने में मदद की और मुझे हर खरीद का पुनर्मूल्यांकन करना सिखाया। समय के साथ इस आदत ने मुझे हजारों रुपए बचाए। अब जब आप अपनी खरीदारी के फैसलों पर नियंत्रण में हैं, तो अगले कदम के बारे में सोचने का समय है। अपने पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए। अगली आदत में हम चर्चा करेंगे कि आपके पास जो कुछ भी है उसे व्यवहारिक और सरल तरीके से कैसे गुणा किया जाए। तैयार हो जाइए, क्योंकि यहीं से आपकी वित्तीय यात्रा गति पकड़ती है। क्या आप जानते हैं कि आपका पैसा सोते समय भी खुद ब खुद बढ़ सकता है? हम जादू की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सरल और शक्तिशाली आदत की बात कर रहे हैं, निवेश। पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन 80 लाख रुपए बचाने जैसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना होगा। और जो बहुत से लोग सोचते हैं, उसके विपरीत निवेश करना जटिल या डरावना नहीं होना चाहिए। इसका रहस्य सरल और सुलभ चीजों से शुरू करने में है। निफ्टी 50 जैसे भारतीय सूचकांकों को ट्रैक करने वाले इंडेक्स फंड या ETF बेहतरीन विकल्प हैं। वे विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन और कम शुल्क प्रदान करते हैं, जो शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही हैं। ज़ेरोधा, ग्रो या अपस्टॉक्स जैसे ऐप्स के साथ आप कुछ 100 रुपए से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 8% की औसत वार्षिक रिटर्न के साथ हर महीने 10,000 रुपए का SIP 30 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत की बदौलत 1.5 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। यदि आप कुछ और भी स्वचालित पसंद करते हैं, तो ऐसे ऐप्स का उपयोग करने पर विचार करें जो आपकी खरीदारी को राउंड अप करते हैं और बचे हुए पैसे का निवेश करते हैं। ये समय के साथ धन बनाने का एक लगभग अदृश्य तरीका है। याद रखें, महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरू करें, भले ही ये छोटा लगे। निवेश किया गया हर एक रुपया आपकी वित्तीय स्वतंत्रता के निर्माण में एक ईंट है। मुझे अपना पहला निवेश अच्छी तरह से याद है। मैंने 1,50,000 रुपए बचाए थे और उन्हें एक छोटी IT कंपनी के शेयरों में लगा दिया था। 2 साल बाद मूल्य 80% बढ़ गया था। ये कोई बड़ी दौलत नहीं थी, लेकिन इसने मेरी मानसिकता पूरी तरह से बदल दी। मुझे एहसास हुआ कि निवेश सिर्फ पैसा बनाने का एक तरीका नहीं है, ये बड़े सपनों को प्राप्त करने की एक रणनीति है। समय के साथ मुनाफे को फिर से निवेश करके
परिणाम और भी प्रभावशाली हो गए। अब जब आप अपने पास जो कुछ है उसे गुणा करने की सही राह पर हैं, तो आप ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति कर रहे हैं? अगली आदत में हम चर्चा करेंगे कि अपनी प्रगति को एक सरल और प्रेरक तरीके से कैसे ट्रैक किया जाए। ये आपको ट्रैक पर बनाए रखने के लिए ईंधन जैसा काम करेगा। क्या आपने देखा है कि जब आप अपने प्रयासों का प्रभाव देख सकते हैं तो प्रेरित रहना कितना आसान हो जाता है? वित्त के साथ भी यही होता है। कई लोग बचत या निवेश करना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रगति धीमी है, लेकिन सच्चाई सरल है। आपको अपनी प्रगति की निगरानी के लिए एक सिस्टम की जरूरत है। अपनी उपलब्धियों को देखना, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, सारा फर्क पैदा करता है। एक फाइनेंस ट्रैकर को जटिल होने की जरूरत नहीं है। ये एक्सेल में एक स्प्रेडशीट या एक नोटबुक जितनी सरल हो सकती है, जहां आप अपने लक्ष्यों, बचत और निवेश को लिखते हैं। यदि आप कुछ और स्वचालित पसंद करते हैं, तो ईटी मनी और वॉलनट जैसे ऐप्स न केवल खर्चों को वर्गीकृत करने में मदद करते हैं, बल्कि ग्राफ और रुझान भी प्रदर्शित करते हैं जो सब कुछ स्पष्ट करते हैं। यही दृश्यता आपको प्रेरित और नियंत्रण में रखती है। एक और तरकीब है विजुअल लक्ष्य बनाना। क्या आपने 80 लाख रुपए के अपने लक्ष्य को छोटे छोटे पड़ावों में बांटने और हर मील के पत्थर का जश्न मनाने के बारे में सोचा है? हर महीने उस बैलेंस को थोड़ा सा भी बढ़ते देखना आगे बढ़ते रहने के लिए ईंधन जैसा है। मुझे याद है जब मैंने अपनी प्रगति को ट्रैक करना शुरू किया था, पहले महीने में मैंने अनावश्यक सब्सक्रिप्शन काटकर 5,000 रुपए बचाए। दूसरे में किराने के खर्च को समायोजित करके 4,000 रुपए और बचाए। हर समीक्षा के साथ मेरा उत्साह बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने प्रयासों का वास्तविक प्रभाव देख सकता था। इस आदत ने न केवल मुझे ज्यादा बचाने में मदद की, बल्कि बड़ी समस्या बनने से पहले ही गलतियों को सुधारने में भी मदद की। अब जब आपके पास अपनी प्रगति की निगरानी और समायोजन के लिए सभी उपकरण हैं, तो बड़ा सवाल ये है कि आप इस ज्ञान का क्या करेंगे? ये आदतें व्यक्तिगत रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन एक साथ मिलकर वे आपकी वित्तीय जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। और यही प्रो बफेट HQ का दर्शन है। क्या आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? और वो है इन्वेस्टमेंट की छिपी हुई लागतें या फीस। म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो या ब्रोकरेज चार्ज 1-2% देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन 20 साल में ये आपकी कुल वेल्थ का 30-40% हिस्सा खा सकते हैं। जैसे हमारी सब्सक्राइबर लॉरा ने पाया कि वो हजारों डॉलर कमीशन में गंवा रही थीं। भारत में रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के बीच का अंतर ही लाखों का हो सकता है। इसलिए आज ही अपना पोर्टफोलियो चेक करें और देखें कि कहीं आप फिजूल की फीस तो नहीं भर रहे। वॉरेन बफे भी कहते हैं कि बर्बादी रोकना ही अमीरी की पहली सीढ़ी है। 8वीं गलती जो हम अक्सर करते हैं वो है निवेश करो और भूल जाओ की नीति अपनाना। दोस्तों, निवेश कोई पेड़ नहीं जिसे लगाकर छोड़ दिया। ये एक बगीचा है जिसकी छटाई जरूरी है। समय के साथ आपके गोल और मार्केट दोनों बदलते हैं। साल में कम से कम एक बार अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर करें। जो शेयर या फंड परफॉर्म नहीं कर रहे उन्हें बाहर निकालें और रीबैलेंसिंग करें। क्या आपने पिछले 1 साल में अपने पोर्टफोलियो को गहराई से देखा है? अगर नहीं तो आज ही समय निकालें। और बिना वेतन बढ़ाए काम करता है तो क्या आप अपने पैसों को काम पर लगा रहे हैं या उन्हें आलसी बना रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन रुकिए, पैसा बढ़ने के साथ साथ एक और खतरा है जो चुपके से आपकी जेब काट रहा है। वो है छोटे छोटे अनदेखे खर्चे। गलती नंबर 5 यही है कि हम रोजमर्रा के छोटे खर्चों को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे वो जिम की मेंबरशिप जो आप इस्तेमाल नहीं करते, वो OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस जो सिर्फ नाम के लिए हैं, या फिर रोज बाहर का खाना और महंगी कॉफी। सुनने में ये 100-200 रुपए लगते हैं, लेकिन साल के अंत में ये हजारों लाखों का नुकसान बन जाते हैं। मैंने जब अपना हिसाब लगाया तो पाया कि मैं हर महीने हजारों रुपए ऐसी चीजों पर बर्बाद कर रहा था जिनका मेरी जिंदगी में कोई मोल नहीं था।
इसे ठीक करने के लिए आज ही अपने बैंक स्टेटमेंट की जांच करें और उन सभी ऑटो डेबिट को बंद करें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। उस पैसे को अगर आप एसआईपी में डाल दें तो 10 साल बाद वो रकम लाखों में बदल सकती है। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये अपनी मेहनत की कमाई की कद्र करने की बात है। अब जब हमने खर्चों पर लगाम लगा दी है तो बात करते हैं उस लीकेज की जो सरकार की तरफ से आता है, यानी टैक्स। गलती नंबर 6 है टैक्स बचाने के फायदों का इस्तेमाल न करना। बहुत भारतीय टैक्स प्लानिंग को साल के आखिरी महीने के लिए छोड़ देते हैं और अनजाने में ज्यादा टैक्स भर देते हैं, जबकि सरकार खुद सेक्शन 80C, 80D और NPS जैसे माध्यमों से आपको टैक्स बचाने और वेल्थ क्रिएट करने का मौका देती है। मैंने ये गलती सालों तक की और हजारों रुपए टैक्स में गंवा दिए, जबकि वो पैसा मेरे रिटायरमेंट फंड में जा सकता था। इसलिए टैक्स प्लानिंग को बोझ न समझें, बल्कि इसे अपनी कमाई का जरिया बनाएं। अपने सीए से बात करें या खुद रिसर्च करें कि कैसे ELSS या PPF के जरिए आप टैक्स बचाकर अमीर बन सकते हैं। और अब आते हैं उस आखिरी और सबसे खतरनाक गलती पर, जो है निवेश में देरी करना। दोस्तों, समय ही पैसे का सबसे बड़ा दोस्त है। अगर आप सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसा आएगा तब निवेश शुरू करेंगे, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति 25 साल की उम्र में 5,000 रुपए की SIP शुरू करता है और दूसरा 35 साल की उम्र में, तो 10 साल की देरी दूसरे व्यक्ति को रिटायरमेंट के समय करोड़ों का नुकसान पहुंचा सकती है। कंपाउंडिंग का जादू तभी चलता है जब आप उसे समय देते हैं। शुरुआत करने के लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है। आज के दौर में आप 500 रुपए से भी इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितने से शुरू करते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप आज शुरू करें। इसे एक आदत बना लें। जैसे बिजली का बिल भरना जरूरी है, वैसे ही भविष्य के लिए निवेश करना भी जरूरी है। ये पैसा तब आपके काम आएगा जब आप सो रहे होंगे। तो दोस्तों, इन 7 गलतियों को आज ही सुधारें और अपनी आर्थिक आजादी की नींव रखें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है और आप चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा भाग लेकर आऊं जिसमें और भी एडवांस रणनीतियां हों, तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को अगले स्तर पर ले जाने के लिए प्रो बफेट HQ को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अमीर बनना एक सफर है और हम इसमें आपके साथ हैं। अब आते हैं 9वीं गलती पर, जिसे सुधार लिया तो आप सोते हुए भी पैसा कमाएंगे। वो है डिविडेंड और लॉन्ग टर्म की ताकत को कम समझना। लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं और इसी चक्कर में उन असली हीरो को भूल जाते हैं जो कंपाउंडिंग का जादू चलाते हैं, जैसे ITC, TCS या सरकारी PSU जो शानदार डिविडेंड देते हैं। अगर आप उस डिविडेंड को खर्च करने के बजाय वापस निवेश कर दें तो 10-15 साल में आपका पैसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगा। सब्र का फल मीठा ही नहीं, बहुत अमीर बनाने वाला होता है। और अंत में 10वीं गलती जो एक आम निवेशक को कभी प्रो नहीं बनने देती, वो है अपनी गलतियों से न सीखना। शेयर बाजार में अहंकार की कोई जगह नहीं है। अगर नुकसान हुआ है तो उसे बैड लक कहकर मत टालिए, बल्कि एक डायरी बनाइए और लिखिए कि आपने वो शेयर क्यों खरीदा था और क्या गलत हुआ, जैसा कि एंडरसन ने किया और अपनी स्ट्रैटेजी सुधारी। दूसरों की गलतियों से सीखना समझदारी है और अपनी गलती से सीखना अनुभव। तो साथियों, ये थी वो 10 गलतियां जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते का रोड़ा बनी हुई हैं। अब गेंद आपके पाले में है। आप इनमें से कौन सी गलती दोहरा रहे थे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और लिखें, मैं और सीखना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 लाएं जिसमें और भी एडवांस स्ट्रैटेजी हो। और हां, अगर आप वाकई अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो प्रो बफेट HQ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अमीरी का कोई भी राज आपसे छूट न जाए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, एक योजना है और हम इस सफर में आपके साथ हैं।